यसुल मसीह के पाक, कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद के फजल, रहम और आसमानी अमन के साथ हम आपको हमारे चैनल मेरी निजात में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आज का ये लम्हा, ये कलाम और ये दुआ आपके दिल को सुकून, आपकी रूह को ताजगी और आपकी जिंदगी को नई उम्मीद अता करे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम रात को सोने के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारी हिफाजत कौन करता है? जब हम थके हुए बिस्तर पर लेटते हैं और दुनिया से बेखबर हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी किसके हाथों में होती है? खुदा का कलाम हमें याद दिलाता है कि हमारा खुदा कभी नहीं सोता और न ऊँघता है। जब हमारी आंखें बंद होती हैं तब भी उसकी निगाह हम पर कायम रहती है। इसी यकीन के साथ हम इस दुआ में खुदा के करीब आते हैं ताकि हमारी रात उसकी हिफाजत और उसकी हुजूरी में गुजरे। दिन भर की मसरूफियात के बाद इंसान का दिल अक्सर बोझल हो जाता है। काम की थकन, जिम्मेदारियों की फिक्र, घर वालों की परेशानियां और आने वाले कल के सवालात ज़हन में गर्दिश करते रहते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग बिस्तर पर तो लेट जाते हैं लेकिन उनके दिल को सुकून नहीं मिलता। मगर दुआ एक ऐसा दरवाज़ा है जो इंसान के दिल को हल्का कर देता है। जब हम अपने बोझ खुदा के हवाले करते हैं तो वो हमें ऐसा सुकून अता करता है जो दुनिया नहीं दे सकती। आज की इस दुआ में हम खुदा से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारी जिंदगियों पर अपनी आसमानी हिफाजत कायम रखे। हम उससे कहेंगे कि जब हम आराम करें तो उसके मुकद्दस फरिश्ते हमारे इर्द गिर्द पहरा दें। हम अपने घर, अपने दिल और अपने खानदान को उसके सुपुर्द करेंगे ताकि रात का हर लम्हा उसकी हुजूरी से भरा रहे। जब हम ईमान के साथ दुआ करते हैं तो हमें यकीन होता है कि खुदा हमारी आवाज़ सुनता है और हमारी जिंदगी की फिक्र करता है। इस दुआ को सुनने से पहले एक लम्हा के लिए अपने दिल को पुरस्कून करें। अगर मुमकिन हो तो अपनी आंखें आहिस्ता से बंद करें और गहरी सांस लें। अपने दिल में मौजूद हर फिक्र, हर परेशानी और हर खौफ को खुदा के हवाले कर दें। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आज की रात आपके घर और आपके खानदान की हिफाजत करे तो कमेंट में दिल से आमीन लिखें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से अपनी हिफाजत के लिए दरख्वास्त करें। ऐ हमारे आसमानी बाप, इस पुरस्कून रात में हम तेरे हुजूर आजिज़ी के साथ आते हैं। पूरे दिन के बाद जब हम आराम करने जा रहे हैं तो हम अपनी जिंदगी, अपने ख्यालात और अपनी रूह तेरे हवाले करते हैं। ऐ खुदावंद, तू वो खुदा है जो हर लम्हा हमारी जिंदगी को देखता है और हमारी हिफाजत करता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि दिन भर तेरे हाथ ने हमें संभाले रखा। अब जब रात हमारे गिर्द खामोशी फैला रही है तो हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू अपनी हुजूरी से इस रात को बरकत दे और हमें अपने सुकून में आराम करने दे। ए खुदावंद, जब हम इस रात सोने के लिए अपनी आंखें बंद करें तो हमें याद दिला कि हम तन्हा नहीं हैं। तेरी मोहब्बत और तेरी निगहबानी हर लम्हा हमारे साथ है। ऐ मेहरबान खुदा, हम अपने घर को तेरे हुजूर पेश करते हैं। वो जगह जहां हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जहां हम आराम करते हैं और जहां हमारे प्यारे हमारे साथ होते हैं। हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू अपने अमन को हमारे घर के हर हिस्से में फैला दे। हमारे दिलों में सुकून कायम रख और हमारे माहौल को अपनी हुजूरी से भर दे। अगर हमारे घर के आसपास कोई खतरा या परेशानी मौजूद हो तो अपनी कुदरत से उसे दूर कर दे ताकि हम एतमाद के साथ आराम कर सकें। ऐ खुदावंद, रात का वक्त बाज़ औक़ात इंसान के दिल में खौफ पैदा कर देता है। अंधेरा बढ़ता है तो इंसान का ज़हन तरह तरह के ख्यालात सोचने लगता है। मगर हम जानते हैं कि तेरे नूर के सामने हर तारीकी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हम ईमान के साथ तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारी जिंदगी पर अपनी रोशनी को कायम रख। जब हम आराम करें तो हमारा दिल इस यकीन से भरा हो कि तू हमारे साथ है और तेरी कुदरत हर खौफ से बड़ी है। ऐ खुदावंद, अगर हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज मौजूद हो जो हमारी सलामती को मुतासिर कर सकती हो तो अपनी हिकमत और अपनी कुदरत से उसे दूर कर दे। हमारी जिंदगी को अपनी हिफाजत में रख ताकि हम सुकून के साथ आराम कर सकें। हम चाहते हैं कि आज की रात हमारे लिए अमन और एतमाद की रात बने। जब हम अपने बिस्तर पर लेटें तो हमारा दिल मुतमईन हो कि हमारी जिंदगी तेरे स्पुर्द है और तू हमारी हिफाजत करने वाला खुदा है। आए आसमानी बाप,
हम अपने ख्यालात को भी तेरे हवाले करते हैं। दिन भर के बाद हमारे जहन में बहुत सी बातें जमा हो जाती हैं जो हमें बेचैन कर सकती हैं। इसलिए हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारे जहन को पुरस्कून कर दे। हमें ऐसा सुकून अता कर जो हमारे दिल और हमारे ख्यालात दोनों को आराम दे। जब हम इस रात आराम करें तो हमारा जहन खामोश हो जाए और हमारा दिल तेरी हुजूरी में सुकून महसूस करे। ऐ मेहरबान खुदा, हम इस रात अपनी जिंदगी के हर हिस्से को तेरे सपुर्द करते हैं। हमारे कदमों को अपनी हिफाजत में रख और हमारी जिंदगी को अपनी हिकमत के मुताबिक संभाल। अगर हम किसी कमजोरी या मुश्किल में हों तो हमें अपनी ताकत से मजबूत कर। हमें ये यकीन अता कर कि तू हर लम्हा हमारे साथ है और तेरी हुजूरी हमें हर मुश्किल से बचा सकती है। जब हम इस रात आराम करें तो हमारा दिल इस एतमाद से भरा हो कि तू हमारी निगहबानी कर रहा है। ऐ खुदावंद, इस रात हम ईमान के साथ ये यकीन रखते हैं कि तेरी हिफाजत हमारे गिर्द कायम है। तू हमारा मुहाफिज है और हमारी जिंदगी तेरे हाथों में है। हम अपनी रूह, अपने जिस्म और अपनी जिंदगी को तेरे सपुर्द करते हैं। हमें सुकून के साथ आराम करने दे और हमें ऐसा एतमाद अता कर जो हमारे दिल को मुकम्मल तौर पर पुरस्कून कर दे। ऐ हमारे आसमानी बाप, इस खामोश रात में हम अपने खानदान को तेरे हुजूर पेश करते हैं। तू वो खुदा है जो हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और ताल्लुक के बंधन में बांधता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ऐसे लोग दिए जिनके साथ हम अपनी जिंदगी के खुशी और गम के लम्हे बांटते हैं। इस रात हम अपने घर के हर फर्द को तेरे स्पुर्द करते हैं। तेरी हुजूरी हमारे दरमियान कायम रहे और हमारे रिश्तों को अपनी मोहब्बत और अपने अमन से मजबूत करे। ऐ पाक खुदावंद, हम अपने घर के माहौल के लिए भी तुझसे दुआ करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा घर सिर्फ एक इमारत न हो बल्कि एक ऐसी जगह हो जहां सुकून, मोहब्बत और इत्मीनान पाया जाए। अगर कभी हमारे दरमियान गलत फहमियाँ या तलखियाँ पैदा हो गई हों तो अपने फजल से उन्हें दूर कर दे। हमारे दिलों में नरमी पैदा कर और हमें एक दूसरे को समझने की हिकमत अता कर। हमें ऐसा दिल दे जो मुआफ करना जानता हो और ऐसा रवैया अता कर जो हमारे घर में अमन को कायम रखे। ऐ मेहरबान बाप, हम अपने खानदान के हर फर्द की जिंदगी तेरे हवाले करते हैं। तू हमारी ज़रूरतों को हमसे बेहतर जानता है। अगर कोई थका हुआ है तो उसे आराम दे, अगर कोई परेशान है तो उसे तसल्ली अता कर, और अगर कोई कमज़ोर महसूस कर रहा है तो उसे अपनी ताकत से मजबूत कर। हम दुआ करते हैं कि हमारा हर प्यारा शख्स तेरी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में महसूस करे और तेरी हुजूरी में सुकून पाए। ऐ खुदावंद, जहाँ जहाँ हमारे अजीज इस वक्त मौजूद हैं, हम उन्हें तेरे हवाले करते हैं। अगर कोई हमसे दूर किसी दूसरे शहर या मुल्क में है तो भी तेरी निगहबानी उसके साथ रहे। अगर कोई सफ़र में है तो उसे महफूज रख और उसे सलामती के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचा। हमें ये यकीन अता कर कि फासला हमें एक दूसरे से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी हिफाजत हर जगह मौजूद है। ऐ खुदावंद, हम अपने बच्चों को खास तौर पर तेरे सपुर्द करते हैं। वो हमारी जिंदगी की खुशी और हमारी उम्मीद हैं। हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू उनकी जिंदगियों की रहनुमाई करे, उनके दिलों को सच्चाई और मोहब्बत से भर दे और उन्हें ऐसे रास्तों पर चलने की हिकमत दे जो उनकी जिंदगी के लिए बरकत का सबब बने। जब वो सूते हैं तो उन्हें सुकून अता कर और उनके दिलों को हर खौफ से आज़ाद रख। ऐ मेहरबान खुदा, हम अपने खानदान के बुजुर्गों को भी तेरे हवाले करते हैं। तू उनकी जिंदगियों को बरकत दे और उन्हें सेहत और सुकून अता कर। अगर वो थकन या कमजोरी महसूस कर रहे हों तो अपनी कुदरत से उन्हें ताजगी दे। हमें ऐसा दिल अता कर जो उनकी कदर करे और उनकी खिदमत को मोहब्बत के साथ अंजाम दे। हमारे घर में एहतराम और मोहब्बत का माहौल कायम रख ताकि हर फर्द खुद को महफूज और कीमती महसूस करे। ऐ आसमानी बाप, हम चाहते हैं कि हमारा घर तेरी हुजूरी से भरा रहे। हमें ऐसा दिल दे जो रोज़ाना तेरे करीब आने की ख्वाहिश रखता हो। हमारे अल्फाज और हमारे ऐमाल ऐसे हों जो एक दूसरे के लिए हौसला और उम्मीद का सबब बने। अगर हमारे घर में कभी कोई मुश्किल या परेशानी आए तो हमें एक दूसरे का सहारा बनने की ताकत दे ताकि हम मिलकर हर आजमाइश का सामना कर सकें। ऐ खुदावंद, इस रात हम अपने पूरे खानदान को तेरे मजबूत हाथों में देते हैं। हमें ये यकीन अता कर कि तू हमारी जिंदगियों की देखभाल करता है और हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत को कायम रख और हमारे रिश्तों को अपनी बरकत से मजबूत कर।
हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमें ऐसी नींद अता कर जो हमारे जिस्म और हमारी रूह दोनों को सुकून दे। ऐ हमारे आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमें ऐसी नींद अता कर जो हमारे जिस्म और हमारी रूह दोनों के लिए ताजगी का बायस बने। दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद हमारा दिल और हमारा जहन आराम चाहता है। हम अपनी हर फिक्र और हर बोझ तेरे हवाले करते हैं। तू वो खुदा है जो हमारे दिलों को सुकून देता है और हमारी रूह को आराम बख्शता है। इसलिए हम ईमान के साथ तुझसे मांगते हैं कि तू हमारी इस रात को अपनी हुजूरी और अपनी सलामती से भर दे। ऐ खुदावंद, बहुत सी रातें ऐसी होती हैं जब इंसान बिस्तर पर लेट तो जाता है मगर इसके ख्यालात खामोश नहीं होते। कभी माजी की बातें जहन में आ जाती हैं और कभी आने वाले कल की फिक्र दिल को बेचैन कर देती है। मगर इस रात हम अपने तमाम ख्यालात तेरे हवाले करते हैं। तू हमारे दिल को ऐसा सुकून अता कर जो हमारे जहन को खामोश कर दे और हमें आराम की गहरी नींद दे। हमें ये यकीन अता कर कि हमारी जिंदगी तेरे हाथों में है और तू हमारी हर फिक्र को जानता है। ऐ मेहरबान खुदा, जब हम इस रात आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेटें तो हमारा जिस्म भी सुकून महसूस करे और हमारी रूह भी। अगर हमारे दिल में किसी किस्म की थकन या उदासी मौजूद हो तो अपनी मोहब्बत से उसे दूर कर दे। हमें ऐसी नींद अता कर जो हमारी तवानाई को बहाल करे और हमारे अंदर नई ताकत पैदा करे। जब हम सुबह जागें तो हम ताजगी और उम्मीद के साथ एक नए दिन का इस्तकबाल कर सकें। ऐ खुदावंद, अगर इस रात कोई खौफ या परेशानी हमारे दिल के करीब आने की कोशिश करे तो हमें याद दिला कि तू हमारे साथ है। तेरे होते हुए हमें किसी चीज से डर नहीं। हमारा दिल इस यकीन से भरा रहे कि तेरी हुजूरी हमारे इर्द गिर्द है। हमें ऐसा एतमाद अता कर जो हर खौफ को दूर कर दे और हमारे दिल को मुकम्मल सुकून में रखे। जब हम अपनी आंखें बंद करें तो हमारा दिल मुतमईन हो कि हमारी जिंदगी तेरी निगहबानी में है। ऐ पाक खुदावंद, हम अपने ख्वाब भी तेरे हवाले करते हैं। जब हम सोएं तो हमारे जहन में अमन और उम्मीद के ख्यालात हों। अगर हमारे दिल में कोई बोझ या परेशानी बाकी हो तो उसे अपनी मोहब्बत से हल्का कर दे। हम चाहते हैं कि हमारी रात न सिर्फ जिस्मानी आराम का वक्त हो बल्कि रूहानी सुकून का भी जरिया बने। हमें ऐसा सुकून अता कर जो हमारी नींद को गहरा और पुरस्कून बना दे। ऐ मेहरबान बाप, हम अपने दिल को तेरे सामने खोलते हैं और तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारी रूह को ताजगी दे। अगर हम किसी बात से परेशान हैं या किसी मसले के बारे में सोच रहे हैं तो हमें अपनी हुजूरी में आराम दे। हमें ये यकीन अता कर कि तू हमारी जिंदगी की हर तफसील को जानता है और तू हमारे लिए बेहतरीन रास्ता तैयार कर रहा है। इस यकीन के साथ हम अपने दिल को सुकून में रखते हैं और अपनी रात तेरे स्पुर्द करते हैं। ऐ खुदावंद, जब हम इस रात आराम करें तो हमारा जिस्म मुकम्मल सुकून महसूस करे, हमारी सांसें पुरस्कून हों और हमारा दिल मुतमईन हो। हमें ऐसी गहरी नींद अता कर जो हमारी थकन को दूर कर दे और हमारे जिस्म को नई ताकत दे। हम चाहते हैं कि हमारी नींद हमें ताजगी दे ताकि जब सुबह हमारी आंख खुले तो हम खुद को मजबूत और पुरउम्मीद महसूस करें। ऐ आसमानी बाप, इस रात हम एतमाद के साथ आराम करते हैं क्योंकि हमें यकीन है कि तू हमारी निगहबानी कर रहा है। हमारी जिंदगी तेरे हाथों में है और तेरी मोहब्बत हमें हर लम्हा घेरे रखती है। हमें सुकून की ऐसी नामत अता कर जो हमारे दिल को मुकम्मल तौर पर आराम दे। ऐ हमारे आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर शुक्रगुजारी के साथ आते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी आवाज़ सुनता है और हमारी जिंदगी की फिक्र करता है। इस खामोश रात में हमने अपने दिल, अपने घर और अपनी जिंदगी तेरे हवाले की है। अब हम एतमाद के साथ आराम करते हैं क्योंकि हमें यकीन है कि तू हमारी निगहबानी कर रहा है। तेरी हुजूरी हमारे इर्द गिर्द है और तेरी मोहब्बत हमें हर लम्हा संभाले रखती है। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें सुकून अता करता है जब हमारा दिल बेचैन होता है। तू हमें उम्मीद देता है जब हम कमज़ोर महसूस करते हैं और तू हमें मजबूत करता है जब हम थक जाते हैं। इस रात हम अपनी हर फिक्र तेरे हवाले करते हैं और अपने दिल को तेरे सुकून में आराम देते हैं। हमारी दुआ है कि हमारी रात तेरे अमन और तेरी बरकत से भरी रहे। ऐ पाक खुदावंद, हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारे घर पर अपनी खास बरकत कायम रख।
हमारी जिंदगी के हर हिस्से को अपनी हिकमत के मुताबिक संभाल। जब हम आराम करें तो हमारा दिल इस यकीन से भरा रहे कि हमारी जिंदगी तेरे मजबूत हाथों में है। हमें ऐसा ईमान अता कर जो हर मुश्किल में तुझ पर भरोसा करे, और ऐसा दिल दे जो हर हाल में तेरा शुक्र अदा करे। ऐ मेहरबान बाप, हम आने वाले दिन को भी तेरे स्पुर्द करते हैं। हम नहीं जानते कि कल हमारे लिए क्या लाएगा, मगर हमें यकीन है कि तू हमारे आगे आगे चलता है। हमारी रहनुमाई कर और हमारे कदमों को दुरुस्त रास्ते पर कायम रख। हमें अपनी हिकमत अता कर ताकि हम ऐसे फैसले करें जो तेरी मर्जी के मुताबिक हों और हमारी जिंदगी के लिए बरकत का सबब बने। ऐ आसमानी बाप, हम इस दुआ को ईमान और एतमाद के साथ खत्म करते हैं। हम जानते हैं कि तू हमारी हिफाजत करता है और तेरी हुजूरी हमारी जिंदगी का सहारा है। इस यकीन के साथ हम सुकून के साथ आराम करते हैं और अपनी रात तेरे स्पुर्द करते हैं। यसू अल मसीह के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन।